तो हम भारत के मुसलमान अमित शाह को यह बताना चाहते हैं, अगर 400 सांसद उनके पास भी हो जाए और अगर वो कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो भारत के खिलाफ होगा, संविधान के खिलाफ होगा, तो भारत का मुसलमान क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे कानून को नहीं मानेगा। उनको लगता है कि मुस्लिम समाज उनसे डरता है। इस देश के 25 करोड़ मुसलमान सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे। जब ये देश मेरा है, ये मिट्टी मेरी है, इस देश में कब्रिस्तान हमारे हैं, इस देश में मस्जिदें हमारी हैं, अनाथ आश्रम हमारे हैं, सब कुछ जब हमारा है, तो 70 सालों में जिन लोगों को हम सब ने वोट दिया, वो मुस्लिम एमएलए, वो मुस्लिम काउंसिलर, वो मुस्लिम सांसद, वो मुस्लिम कॉर्पोरेटर, उन्होंने 70 सालों में वक्फ की जमीन को गलत तरीके से यूज किया। जनता पार्टी की सरकार ये बिल लाकर मुसलमानों की बैंड नहीं बजा रहे हैं, बल्कि वह देश की बैंड बजा रहे हैं और संविधान की बैंड बजा रहे हैं। यही बात, ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, भारत में हमारे कब्रिस्तान है, हमारे आबा अजदाद यहाँ पर सोए हुए हैं, उनको छोड़कर याद रखो आने वाले 10 सालों में हिंदू समाज के जमीन को छीनने के लिए भी मोदी कानून बनाएगा। लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू जी ये जानती हैं कि वक्फ बिल आर्टिकल 14 के खिलाफ, आर्टिकल 15 के खिलाफ, आर्टिकल 20 के खिलाफ, आर्टिकल 25 के खिलाफ 2 दिन के अंदर उन्होंने साइन करके ये बता दिया कि वो देश के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए काम कर रही है, और सबसे पहले गोली खाने को आएगा तो वो भारत का मुसलमान हो। क्योंकि कोलकाता की इस सरजमीन पर इसलिए जमा नहीं है क्योंकि हमें इस्लाम को बचाना है या मुसलमान को बचाना है या सिर्फ जमीन के एक टुकड़े को बचाना है, बल्कि हम मुस्लिम समाज के लोग आज इसलिए जमा है क्योंकि हमें देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनके पार्टनर अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने वक्फ बिल को इसलिए पास किया, यह इसलिए पार्लियामेंट में उन्होंने पेश किया ताकि भारत में एक नई धर्म की राजनीति पैदा हो जाए। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि देश में कोई भी महंगाई पर बात ना कर सके, कोई भी भक्त हजरात 15 लाख रुपए ना मांग सके, कोई भी पक्के मकान पर बात ना कर सके, कोई सस्ते तेल पर बात ना कर सके, कोई नौजवान रोजगार ना मांग सके, कोई स्कूल ना मांग सके, कॉलेज ना मांग सके, हॉस्पिटल ना मांग सके। देश में ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि उस हालात में हिंदू और मुसलमान मिलकर उलझ जाए और ये लोग बंद कमरे में सिर्फ तमाशा देखें, तहतहे लगाएं और खुशी के ये मंजर देखें और देश जलता रहे। लेकिन हम भारत के मुसलमान हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारे कान खुले हुए हैं। हम जानते हैं कि मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं हिंदू समाज को कि देखो कि हम मुसलमानों की बैंड बजा रहे हैं, और हम मुसलमान हिंदू समाज को ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी या अमित शाह या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बिल लाकर मुसलमानों की बैंड नहीं बजा रहे हैं, बल्कि वह देश की बैंड बजा रहे हैं और संविधान की बैंड बजा रहे हैं। यही बात पिछले 3 महीने से, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो या अलग अलग संगठन के मंच पर हो या फिर जमीनी स्तर पर हो, हम सब मिलकर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्यारे हिंदू भाइयों बहनों, आप ये क्यों समझ रहे हो कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है तो मुसलमान ही एहतजाज करेगा? आप हमारा साथ देने सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे? इसलिए क्योंकि आज हमारा देश के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर चीज की आजादी, जब संविधान में यह चीज लिख दिया गया बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा कि भारत की सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो धर्म की आजादी पर हमला हो। धर्म के आधार पर सरकार कोई कानून नहीं बना सकती, और जो काम एक धार्मिक काम होगा वो उसी धर्म के लोग करेंगे, सरकार उसमें दखल नहीं देगी। वक्फ बिल ये कहती है कि जो भी जमीनें, जो वक्फ की जमीन है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी है, उस पर सरकार अब दखल देने की कोशिश कर रही है। सरकार इस बिल के अकॉर्डिंग ये बताती है कि अब तमाम मेंबर मुसलमान होंगे, 2 गैर मुस्लिमों को भी रखना होगा। अब संविधान कहता है कि कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। अगर हिंदू की जमीन, हिंदू की मंदिर, हिंदू का
गिरजा घर होगा तो उसमें हिंदू ही रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। अगर शमशान की जमीन है, लाशें जल रही हैं, तो उसमें लकड़ी कौन लाएगा, तेल कौन लाएगा, इंतजाम कौन करेगा, पैसा कौन उठाएगा, इसकी जिम्मेदारी हिंदू भाई करते हैं। उसमें कोई मुस्लिम नहीं है, उसे कहते हैं हिंदू इंडोरमेंट एक्ट। तो आज हमारे भारत में एक एक्ट है हिंदू इंडोरमेंट एक्ट, उसमें आप कहते हैं कि कोई भी मुसलमान उसमें नहीं जा सकता है। और एक तरफ है वक्फ एक्ट, वक्फ कानून, वक्फ बिल, आप कहते हैं उसमें 2 हिंदू बैठेगा। तो ये दोगली राजनीति करने की हिम्मत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कैसे हुई? क्या मोदी और अमित शाह संविधान से बढ़ के है? क्या वो देश से बढ़ के हैं? देश के 140 करोड़ लोगों से बढ़ के है? तो इसका जवाब है नहीं। अमित शाह कहते हैं कि पार्लियामेंट से जो भी कानून पास होगा वो भारत के लोगों को मानना होगा। किसी पार्टी के एक मुस्लिम सांसद ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। अमित शाह ने बड़े ही तकब्बुराना अंदाज से कहा कि मानना होगा। तो हम भारत के मुसलमान अमित शाह को यह बताना चाहते हैं कि भारत में पास होने वाला, संसद में पास होने वाला, लोकसभा से पास होने वाला हर वो कानून मुसलमान मानेगा जो संविधान के दायरे में बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके पास आज 240 सांसद है, कल को अगर 400 सांसद उनके पास भी हो जाए और अगर वो कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो भारत के खिलाफ होगा, संविधान के खिलाफ होगा, तो भारत का मुसलमान क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे कानून को नहीं मानेगा। उनको लगता है कि मुस्लिम समाज उनसे डरता है, और ऐसा लगना उनका गलत नहीं है। उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। आज उनके हाथों में हथियार हम लोगों ने दिए हैं, ये हमारी गलती है। 70 साल पहले जब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक इख्तिलाफी मसले के साथ धर्म के आधार पर नहीं बल्कि लीडरशिप के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाया, उसके पीछे भी हिंदू महासभा का हाथ है, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशन थे जो लोग नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, सेक्युलर देश बनाएंगे। इवन वो पाकिस्तान को इंडिया का नाम देना चाहते हैं, उस टाइम में चाहते थे। जो लोग तारीख पढ़ते हैं वो ये बात जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। तब भारत के मुसलमानों के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो भारत में रहते, भारत ही में रह जाते, या फिर बोरिया बिस्तर बांधकर पाकिस्तान चले जाते। जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था वो चले गए। उनको लगा कि भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, एक हिंदू बहुल देश बनेगा, हमें मारा जाएगा, काटा जाएगा। वो भगौड़े भारत से भाग गए। ऐसे लोगों से हम लोग का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन भारत में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का साथ देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं, धर्म के आधार पर कोई राजनीति स्वीकार नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर कोई देश स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, भारत में हमारे कब्रिस्तान है, हमारे आबा अजदाद यहां पर सोए हुए हैं, उनको छोड़कर हम दूसरे देश में नहीं जाएंगे। तब उनसे कहा गया कि नहीं चले जाओ, हमने कहा नहीं जाएंगे। जब ये देश मेरा है, ये मट्टी मेरी है, इस देश में कब्रिस्तान हमारे हैं, इस देश में मस्जिदें हमारी हैं, अनाथ आश्रम हमारे हैं, सब कुछ जब हमारा है तो हम दूसरे देश में क्यों जाए। तब हमारे बुजुर्गों ने यह फैसला लिया कि हमारी कौम भारत में रहेगी, भारत में राजनीति पर रहेगी, शिक्षा व्यवस्था सब कानून वो लोग देखेंगे, और हम लोग नहीं गए। तब हमारे बुजुर्गों से एक और गलती हुई है। इन तमाम हालात को देखते हुए जितने बड़े बड़े दंगे हुए, और सब दंगे में एक तरफा मुसलमान मारे गए, सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को मारा गया। जो पार्टीशन हुआ 1947 में, उसमें लाखों की तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, क्योंकि वो लोग घर छोड़कर भाग रहे थे। जो रह गए वो महफूज हो गए। तब हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि हम भारत में जरूर रहेंगे, लेकिन राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, हम अपना कोई नेता नहीं चुनेंगे, अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे, बस जैसे चलता है गैरों पर विश्वास करके, भरोसा करके चलते रहेंगे। अब 70 साल बाद क्या हुआ? इन 70 सालों में जिन लोगों को हम सब ने वोट दिया, वो मुस्लिम एमएलए, वो मुस्लिम काउंसिलर, वो मुस्लिम सांसद, वो मुस्लिम कॉर्पोरेटर, उन्होंने 70 सालों में वक्फ की जमीन को गलत तरीके से यूज किया। उन्होंने जमीनों को हड़पा, जमीनों पर कब्जा किया, जमीनों को खाया, मुसलमानों को भी उन्होंने नोचा। 70 साल बाद मोदी जी ने देखा कि जब मुसलमानों की एक जमीन है, वक्फ प्रॉपर्टी है, जो करीबन 9 लाख एकड़ पूरे भारत में है, तो जब मुसलमान ही मुसलमान को लूट रहा है और तमाम मुसलमान आंख बंद करके उसको तस्लीम कर रहे हैं,
तो फिर हम क्यों पीछे रहे? उस जमीन को लूटने के लिए मोदी जी ने यह वक्फ कानून बनाया कि ठीक है 70%, 40%, 50% मुस्लिम मेंबर होंगे, लेकिन 10-20% हमारे लोगों को भी डाल दो, तुम भी लूटो, हमारे लोग भी लूटेंगे और मुस्लिम कौम का नुकसान करेंगे। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आजमाइश मुस्लिम कौम पर आकर पड़ी है। अगर मोदी ये कानून नहीं लाता तो 70 साल से वक्फ की जमीन लूटी गई, आने वाले 70 साल तक वक्फ की जमीन लूटी जाती। लेकिन जब यह कानून आ गया, मुसलमान जाग गए, वक्फ के बारे में पढ़ने लगे, किस किस स्टेट में कितनी जमीन है ये उनको पता चलने लगा। अब दो काम होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह से हमें उम्मीद है कि चूंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जगाया, मुसलमानों के अंदर शऊर पैदा किया, अब इंशाअल्लाह इस देश के 25 करोड़ मुसलमान सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये बिल तुम्हें वापस लेना होगा। तो दो अच्छे काम होंगे, एक कि सरकार इंशाअल्लाह ये बिल वापस लेगी, दो कोई ऐसा पैदा दोबारा नहीं होगा जो वक्फ की जमीन पर बुरी नजर से देखेगा। क्योंकि अगर बीजेपी वक्फ की जमीन को खाना चाहती है और मुस्लिम समाज को गुस्सा आता है, तो मुसलमान होकर अगर कोई जमीन खाएगा तो उसे भी हम भारत के मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरी आवाज जहां तक भी जाती है सुनो। अगर हमारे हिंदू भाई हमारा साथ नहीं देंगे, यकीनन ये कानून को वापस लेने में थोड़ी हमें दिक्कत होगी। हमें सबका साथ चाहिए। जब कृषि कानून आया, किसान भाई आंदोलन कर रहे थे दिल्ली की सरजमीन पर, हमारे मुस्लिम नौजवान वहां जाकर खाना बांटते थे, पानी के बोतल बांटते थे, पैसे का इंतजाम करते थे, रहने का इंतजाम करते थे। क्यों? कितने मुसलमान खेती बाड़ी करते हैं? क्या किसानों से क्या ज्यादा पंजाब के लोग खेती करते हैं कि बंगाल के लोग खेती करते हैं? फिर भी मुसलमानों ने यह जाना कि हमारा मामला यह नहीं है, चूंकि यह हक और इंसाफ की लड़ाई है। किसानों के साथ गलत हो रहा है, सिख समाज के साथ गलत हो रहा है। हम लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मानकर उनका पूरा साथ दिया, उनका सहयोग किया और मोदी सरकार को झुकना पड़ा। मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया। यह है हिंदू मुसलमान की यूनिटी, जिसके बुनियाद पर देश की सरकार को झुकना पड़ा। अब जब वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ बना, संविधान के खिलाफ बना, और हिंदू भाइयों को ऐसा अगर लगता हो कि वो हमारा साथ नहीं देंगे, उनका भला होगा, तो सुनो, आज ये कानून मुसलमानों की जमीन को छीनने के लिए बना और तुम हिंदू समाज खामोश रहे, तो याद रखो आने वाले 10 सालों में हिंदू समाज की जमीन को छीनने के लिए भी मोदी कानून बनाएगा, यादव समाज की जमीन छीनने के लिए भी मोदी कानून बनाएगा, दलित समाज की जमीन छीनने के लिए भी मोदी कानून बनाएगा, आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए भी मोदी कानून बनाएगा। आज तुम हमारा साथ दो या ना दो, लेकिन याद रखो हम मुसलमान हैं, जिंदा दिली कौम है। आज तुम हमारा साथ अगर नहीं दोगे, कल अगर मोदी तुम्हारे खिलाफ कानून बनाएगा, यादवों के खिलाफ कानून बनाएगा, ब्राह्मणों के खिलाफ कानून बनाएगा, सबसे पहले गोली खाने को आएगा तो वो भारत का मुसलमान हो। क्योंकि हमारा जीने का तरीका अलग है। हम ये नहीं देखते कि सामने वाला पानी पिलाएगा तो हम उसको पानी पिलाएंगे, बल्कि सामने वाला पानी पिलाए या ना पिलाए, हम इसलिए प्यासे को पानी पिलाते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका हमें हुक्म दिया है। इसलिए हमारा मानना है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा यह कानून वापस नहीं होगा। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ऐसे कानून आता रहेगा। तो हम भारत के मुसलमानों को यह समझना चाहिए, क्या अल्लाह हमसे नाराज है? क्या अल्लाह हमें आजमाइश में क्यों डाल रहा है? क्या अल्लाह हमारी इबादत से खुश नहीं? क्या अल्लाह हमारे नमाज से खुश नहीं? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारा रोजा पसंद नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारी सफों में इख्तिलाफ है, इसीलिए अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाला है। मोदी सरकार को यह भीड़ मुसलमानों की भीड़ नहीं लगती है। मोदी सरकार को दिखता है कि कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई जमाती है, कोई नक्शबंदी है, कोई फलाना फलाना। मोदी जी को ऐसा मुसलमान दिखता है। यकीन मानो मेरे मुसलमान भाई और बहनों, जिस दिन हमने अपनी सफों में इख्तिलाफ खत्म कर दिया, फिरका वारियत को खत्म कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत उभर रही उसको खत्म कर दिया, एक मुसलमान होकर जिस दिन हम लोग रहेंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, अमित शाह को, ये पूरा मजमा है,
ये फिरका वारियत में नहीं दिखेगा, बल्कि एक मुसलमान की नजर से दिखेगा। तब उस दिन कोई भी कानून आएगा, मोदी जी 10 बार सो कहें कि आज ये लोग ना शिया है, ना सुन्नी है, ना बरेलवी है, ना वहाबी है, ये एक मुसलमानों की जमात है। तब अगर वो कोई कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाने की सोचेंगे तो यकीनन उनके पेशानी पर पसीना छूट जाएंगे। इसी चीज की मेहनत हम सबको करने की जरूरत है। तो जिन जिन को भी प्रोटेस्ट करना हो, किसी पार्टी के बैनर में करना हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर में करना हो, याद रहे संविधान का ख्याल करते हुए करना है। क्योंकि पहले यह बिल था जब 2024 में पार्लियामेंट में आया, अब यह कानून बन चुका है क्योंकि प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर दिया है। और मैं मोदी और अमित शाह को तो लता ही रहा हूं, लेकिन मैं अपने देश के राष्ट्रपति जी से कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति मुर्मू जी, आप देश के राष्ट्रपति हैं, देश के गार्जियन हैं। एक राष्ट्रपति की क्या जिम्मेदारी होती है? सिर्फ बड़े महल में आराम करना, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना, अलग अलग जगह जाकर भाषण देना? नहीं, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है कि जो भी बिल पार्लियामेंट से पास हो जाए, उस कानून को संवैधानिक तरीके से जांचना, परखना, 90 दिन लेकर एक कमेटी बनाकर उस कानून को देखना। अगर वो कानून संविधान के दायरे में हो तो उस कानून पर साइन करना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू जी ये जानती हैं कि वक्त बिल आर्टिकल 14 के खिलाफ, आर्टिकल 15 के खिलाफ, आर्टिकल 20 के खिलाफ, आर्टिकल 25 के खिलाफ, संविधान के खिलाफ पास होने वाला उस कानून पर राष्ट्रपति मुर्मू जी ने जब साइन किया तो उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है। अगर उन पर कोई प्रेशर था, उनको रिजाइन कर देना चाहिए था, बनिस्बत कि उन्होंने साइन करके 2 दिन के अंदर उन्होंने साइन करके यह बता दिया कि वो देश के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए काम कर रही है, और यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। काफी लोग हैं अपने नजरिया रखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की मेहनत को कबूल फरमाए, हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। हम मुसलमानों में जो फिरका वारियत की लानत फैली है, अल्लाह उसको खत्म कर दे और हम सबको एक उम्मती बनाकर जिंदा रखे कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आए तो कोई फिरका फिरका में ना बटे, बल्कि सब एक मुसलमान बन जाए। मैं आखिरी बात हदीस कहकर बात खत्म करता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उम्मत की मिसाल क्या है? उम्मत की मिसाल जिस्म के मानिंद है कि जिस्म के एक हिस्से को भी तकलीफ पहुंचती है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता हो। तो हम सबको उसी उम्मत के जैसे बने रहने की जरूरत है, ताकि आखिरत में हम सर उठाकर कह सके कि हम, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम बातिल ताकतों के आगे नहीं झुके। जब तक जिस्म में जान थी लड़ते रहे, बोलते रहे और आखिरकार आपके यहाँ पहुंच गए। व आखिरु दवाना व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर, आपने इनका जज्बाती बयान सुना, माशाअल्लाह।